यमकेश्वर के विधायक ऋतु खंडूरी के साथ खास बातचीत सूचना इंडिया संवाददाता नितिन शर्मा के साथ। आप देख रहे हैं सूचना इंडिया न्यूज चैनल, जो इंडिया की आवाज़ में। सूचना इंडिया से यमकेश्वर से नितिन शर्मा आज हमारे साथ में मौजूद हैं यमकेश्वर की विधायिका ऋतु खंडूरी जी। आज हम इनसे जानेंगे कि जो 4.5 साल के विकास इनके कार्यकाल में रहे हैं, तो ये किस प्रकार से अपने कार्यकाल को देख रहे हैं। जी मैम। देखिए, 2017 में मैं जब इलेक्शन लड़ने के लिए यमकेश्वर आई थी, तो मेरे इलेक्शन के दौरान जब मैं यहाँ घूमी थी तो मेरे मस्तिष्क में कुछ चीज़ें आई थी, दिमाग में थी कि मुझे ये काम करना है। और उनमें से सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी रोड्स की थी। और मुझे अत्यंत खुशी है आप सबको बताते हुए कि 383 किलोमीटर से ऊपर हम रोड काट चुके हैं यमकेश्वर विधानसभा में। पानी पे काम हुआ है। भैरवगढ़ी पंपिंग योजना जो एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी, क्योंकि उसका कंप्लीशन नहीं हो रहा था, वो हमारे समय में कंप्लीट हुआ। और आज द्वारिखाल मंडल के अनेकों गांवों में से भैरवगढ़ी से पानी जाता है। शिक्षा के में हमने कोशिश ये की कि जो बच्चे दरी पे बैठते थे उसकी जगह पे हमने कुर्सी मेज वहाँ तक पहुँचाई है। सोलर लाइट्स 2000 से ऊपर सोलर लाइट्स विधानसभा यमकेश्वर में हम लोगों ने लगाई हैं। कृषि में यहाँ बहुत अच्छा काम हुआ है, चाहे वो पॉली हाउसेस हों, फार्म बैंक्स हों, जैविक खेती का जो सिस्टम हो उसको इंट्रोड्यूस करना हो, इस तरह ग्रोथ सेंटर्स खोलने हो, हाट बाज़ार खोलने हो, ऐसे अनेकों कार्य हुए हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने यहाँ बहुत अच्छा काम किया है। कहीं अचार है बनाया, तो कहीं मशरूम की ट्रेनिंग ली है। ट्रेनिंग तो ली ही है, साथ ही साथ अपना सामान दुगड्डा के ग्रोथ सेंटर और द्वारिखाल के हाट बाज़ार तक भी पहुंचाने का कार्य हमारी बहनों ने किया है। महिलाओं के लिए हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बहुत अच्छी कोशिश की है और मुझे स्किल दिया है। और मुझे विश्वास है कि धीरे धीरे वो आर्थिक रूप से भी इस स्किल के माध्यम से स्वतंत्र होंगी। जैसे कि मैडम कहते कोविड समय में आपने अपनी विधायक निधि से 45 लाख रुपए के कहते हैं मास्क, सैनिटाइजर वगैरह बांटे थे, तो उस पर देखिए, ऐसा है, कोरोना में मुझे बहुत खुशी भी है और गर्व भी होता है आप सबको बताते हुए कि विधानसभा यमकेश्वर में हमारे जो संगठन है उसने ज़बरदस्त कार्य यहाँ किया। वो चाहे हमारा मेन बॉडी का संगठन हो, मोर्चों का संगठन हो, हम सब 22 मार्च के बाद 2020 के बाद हम सब ज़मीन पर कार्य कर रहे थे। राशन पहुँचाना हो, मास्क देने हो, सैनिटाइजर्स पहुंचाना हो, साबुन देने हो, खाना देना हो, पका हुआ खाना देना हो, किचन चले मेरे यमकेश्वर क्षेत्र में। उसके बाद सेकेंड वेव में आईसीयू तक पहुंचाना हो, ऑक्सीजन सिलेंडर्स देने हो, इस तरह के अनेकों कार्य इस क्षेत्र में कोरोना के दौरान हुए। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि इस दुखद घड़ी को, इस कठिन समय को यमकेश्वर विधानसभा में हमने उसको एक अवसर में बदलने की कोशिश की और अपने हेल्थ सेंटर्स को सुदृढ़ किया है। ऑक्सीजन प्लांट हमने करीबन 72 लाख से ऊपर का एक ऑक्सीजन प्लांट चेलुसैंड हॉस्पिटल में दिया है। हमने एम्बुलेंसेज लाए हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स तो हमने लगभग पीएचसी सेंटर्स, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स सब जगह पहुंचाए, ताकि लोगों को आगे अगर कोई थर्ड वेव आती है उसमें दिक्कत ना हो। लैब, जो हमारे छोटे छोटे लैब मशीन्स होती हैं जिसमें 100 से 150 टेस्ट्स हो सकते हैं, वो हमने अस्पतालों को दी। एक्सरे मशीनें हमने अस्पतालों को दी। तो कोरोना का जो कठिन समय था उसको भी मैंने अवसर में बदलने की कोशिश की। जैसे कि मैडम आप बोल रहे हैं 4.5 साल में जिस बेबाकी से आप बता रहे कि मैंने ये कार्य करे हैं, बल्कि आप पे विपक्ष भी प्रत्यारोप लगा रहा है कि इन 4.5 सालों में ऐसा कुछ कार्य नहीं हो पाया है, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो तो विपक्ष का कार्य ही काम ही है, वो आरोप लगाएंगे। लेकिन मेरी जनता जानती है और मैं जानती हूँ, मेरा कार्यकर्ता जानता है कि बहुत ईमानदारी से मैंने एक ईमानदार प्रयास पिछले 4.5 साल में किया है कि जनता का जीवन थोड़ा सरल कर सकूं, आसान कर सकूं। और मैं बहुत संतुष्ट हूं कि 4.5 साल करीके हो गए, 4.5 साल अब मुझे होते हैं, पहली बार की विधायक हूं। मैं बहुत संतुष्ट
हूँ कि मैंने इस यमकेश्वर में जो सोच के आई थी, जिस प्रिंसिपल्स के साथ आई थी, जिस आइडियोलॉजी के साथ आई थी, जिस संस्कार के साथ मैं राजनीति में उतरी थी, उन संस्कारों के साथ आगे बढ़ती गई हूँ और थोड़ा सा विकास यमकेश्वर में ज़रूर लाई हूँ। जैसे कि मैडम एक कहते हैं लक्ष्मण झूला में एक आपने प्राथमिक विद्यालय जिसे आपने यमकेश्वर एक्सप्रेस का नाम दिया है, जो पूरी ट्रेन का सेव, तो आपके माइंड में किस प्रकार से आया कि हमें इसे इस प्रकार से विद्यालयों को बनाना चाहिए? देखिए, कोरोना का समय था, बच्चे सब परेशान थे, सब घर में बैठे हुए थे, तो हम लोगों ने बैठ के ये निर्णय लिया कि कुछ एक ऐसी चीज़, यूनिक सी चीज़ बनाई जाए। आपको जानकर खुशी भी होगी, पौड़ी में वो प्रथम स्थान उसको मिला है सुंदरता में। तो इसलिए ऐसे हम लोग बैठे सोच रहे थे कि बच्चों को स्कूल की तरफ अगर आना होगा कोरोना के बाद, किस तरह से उनको लाया जाएगा। तो दिमाग में आया कि एक कुछ यूनिक सी चीज़ की जाए और रेल के डब्बे और एक इंजन बनाया जाए। तो इसी सोच के तहत कि बच्चों को कुछ एक्साइटमेंट लगे, बच्चों को स्कूल आने में दोबारा खुशी हो, इसी सोच के साथ हमने वो रेल का एक ट्रेन बनाई। जैसे कि मैडम 2022 का चुनाव जिस प्रकार से नज़दीक है, तो आप जनता के बीच किस प्रकार से क्या कहते हैं अपने कार्यों को लेके जाएंगे? देखिए, मेरी पुस्तिका छप चुकी है, मैंने अपना रिपोर्ट कार्ड दे दिया है और जनता के बीच में उत्साह के साथ जाऊंगी, जज्बे के साथ जाऊंगी, क्योंकि इस देश में और इस प्रदेश में पिछले देश में 7 साल से और प्रदेश में 5 साल से जो संस्कार, जिस सोच के साथ हमें विधायक बनने का मौका दिया गया था, उस सोच, उस संस्कार को हमने पूरी तरह से जनता के लिए, जनता के जीवन को आसान करने के लिए इस्तेमाल करते हुए हमने कार्य किया है। मैं अपनी अगर प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि जो विकास की लहर इस देश में 7 साल से दिख रही है और हमारे प्रदेश में पिछले 5 साल से दिख रही है, मुझे बहुत आनंदित हूँ और गौरवान्वित हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता दोबारा से भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री उत्तराखंड को देगी और जिस तरह के जो लहर, जो विकास की लहर इस प्रदेश में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, उसको अगले 5 सालों में गति मिलेगी। मैडम, जो आपका विधायक निधि से जो कार्य हुआ है, तो आपका लगभग कितने % आपका कार्य विधायक निधि से पूर्ण हो चुका है अपनी विधानसभा में? देखिए, करीबन वैसे मैंने तो लगभग सभी दे दिया है, लेकिन 83% करीबन कार्य हमारा जमीन पर उतर चुका है। ये थी हमारे साथ में यमकेश्वर की विधायिका रितु खंडूरी जी। ऐसे आप मेरे साथ बने रहिए। मैं नितिन शर्मा।